हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन फेस सॉल्यूशन के नाम, और ये सॉल्यूशन जो आपने लास्ट क्लास में किया था, यानी हम लोगों का मात्र 6 क्वेश्चन बचा हुआ है टोटल 16 में। सर आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है, आज 6 क्वेश्चन हम लोग का होगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में जो पेडिग्री एनालिसिस था उसके बारे में मैंने आपको जनरेशन ट्री बनाने के लिए दिया था। आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा। बिल्कुल आप लोगों ने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लेते हुए। हम लोग का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आज होने वाला है, सर क्या कहता है? ये कहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर बहुत इजी है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में फीमेल तो होमोगैमिटी होता है, यानी होमोगैमस होते हैं, फीमेल XX होगा, लेकिन सर मेल में XY होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फीमेल X ही गैमिट दे सकती है, लेकिन XY अगर X फीमेल दी और X मेल दिया तो कौन सा बेबी चाइल्ड? फीमेल बेबी चाइल्ड। अगर फीमेल X दी, क्योंकि फीमेल X ही देगी, और मेल Y दिया था, कौन सा बेबी चाइल्ड? मेल बेबी चाइल्ड। यही सेम पैटर्न है। ह्यूमन बीइंग शोज XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में XY किसके पास होता है? मेल के पास होता है, और ये XX किसके पास होता है? फीमेल के पास होता है। सर यही है। तो XY मेन, क्योंकि यहां से फीमेल से X ही आएगा, और ये आइदर ये Y देगा और X देगा, ये दोनों देगा। तो इन ह्यूमन बीइंग सेक्स क्रोमोसोम XX इज फीमेल while those XY इज मेल। लिखा जाएगा एग्जाम में। द फीमेल कैन प्रोड्यूस गैमिट कंटेन ओनली X क्रोमोसोम, जबकि मेल कैन प्रोड्यूस गैमिट कंटेन आइदर X और Y क्रोमोसोम। जो Y क्रोमोसोम है वो गैमिट रखेगा मेल फर्टिलाइजिंग का विद आइदर X कंटेनिंग गैमिट, क्योंकि अगर ये Y क्रोमोसोम मेल देता है और X तो फीमेल देगी ही देगी, तो फिर इसके बाद का क्या सीन होगा भैया? सर इसके बाद का सीन होगा कि जो चाइल्ड बनेगा वो फीटस बनेगा, ठीक है ना? वो फीटस विल बी मेल बनेगा अगर XY मिलेगा तो। और जब X क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमिट ऑफ मेल फर्टिलाइजिंग और फीमेल तो X ही देगी, तो फीटस क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। बस यही रिटन वर्ड में लिख देना है, बहुत इजी है। और 5 नंबर का आंसर, 5 नंबर हमें ऐसे ही देके जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन कर दिया तो। और मैं बता दूं आपको कि ये बोर्ड के माफिक, जैसे बोर्ड एग्जाम के माफिक, ये VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ये। अगर आप PYQs को देखोगे तो ये कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन होता है ईच एंड एवरी ईयर गैप करके, चाहे कभी कभी रिपीटेड भी कर देता है। हमें ह्यूमन में देखना है XX और XY, सर फीमेल और मेल। सर फीमेल गैमिट X और X, सर मेल गैमिट X और Y। जब ये XX मिलेगा तो X बनाएगा, फिर ये XX मिलेगा तो X बनाएगा। सर ये XY मिलेगा तो XY बनाएगा, और ये XY मिलेगा तो XY बनाएगा, ये मेल फीमेल। तो इसीलिए हम लोग इसे 50:50 का रेशियो कहते हैं, यानी 1:1, ठीक है ना? कोई दिक्कत क्या? प्रोबेबिलिटी व्हाट? 1:1 रेशियो, यानी यहाँ पे 50% चांसेस मेल का, 50% चांसेस फीमेल का हो सकता है। नाउ हियर वी आर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O, तो जिसके पास ब्लड ग्रुप O रहेगा, एंटीजन और एंटीबॉडीज, और एक है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन? मैंने बताया था ना, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस नथिंग देन व्हाट? the progeny or the produce of the blood group is O। जहां पे ग्लाइकोप्रोटीन कुछ नहीं होगा वहां क्या होगा? अगर ग्लाइकोप्रोटीन I रहता है, देखिएगा ऐसे इसमें भी बताएगा, ग्लाइकोप्रोटीन I रहेगा केवल, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? O बनेगा। IA रहेगा तो A बनेगा। IA और I रहेगा तो क्या बनेगा? A ही बनेगा। IA और I रहेगा तो क्या बनेगा? IA और IB रहेगा तो क्या बनेगा? AB। IA और IB रहेगा तो क्या बनेगा? AB। IB और IB रहेगा तो क्या बनेगा? B। IB और II रहेगा तो क्या बनेगा? B। II और II रहेगा तो क्या बनेगा? O। अब समझ में आया? ये प्रोबेबिलिटी थी, हम लिखवा चुके हैं, नोट्स में पूरा बन चुका है, सॉल्यूशन चल रहा है स्टूडेंट, हालांकि इसमें भी चर्चा कर ही देते हैं। देखिए सब लिखा हुआ है, आपने जब क्वेश्चन आंसर बनाएगा तो ये हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय 3 काइंड ऑफ एलील, IA, IB और I। क्लियर है? ये है ना 3। और IA और IB जब मिलता है तो इसको हम लोग को डोमिनेंट बोलते हैं, जो कि I रिसेसिव हो जाता है, ठीक है? क्योंकि IA और IB मिलेगा तो को डोमिनेंट, यानी ब्लड ग्रुप बनाएगा हमारा AB, क्योंकि दोनों जुड़ के आ गया, को डोमिनेंट। हम लोग कहते हैं I रिसेसिव होता है, यानी अगर IA और I रहेगा, जैसे हम कहते हैं देखो IA तो क्या बन गया? IA और I रहेगा तो क्या बनेगा? IA। तो ये I क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। यही लिख रहा है कि I इज रिसेसिव। कोई परेशानी क्या? नहीं। IA कोड्स फॉर ब्लड ग्रुप A, वेयर इज IB कोड्स फॉर ब्लड ग्रुप B, और O ब्लड ग्रुप के लिए I एलील रहेगा कोडेड, यानी उसमें कोई ग्लाइकोप्रोटीन A और B नहीं रहेगा। सर यही लिख रहा है कि O ब्लड ग्रुप कैसे? तो जब पर्सन कोई है, अगर A ब्लड ग्रुप के साथ 2 पॉसिबल एलील है, IA और या फिर IA, देखो लिख दिया है ना, यही वाला सेम IA और I ये वाला, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? पर्सन क्या बनेगा? A ब्लड ग्रुप पर्सन बनेगा। अगर B जो है 2 कॉम्बिनेंट होगा, IB और AIB। देख रहा है ए लड़का? यहां ध्यान दो ना, तुम्हारा ही बात चल रहा है। सर लिख दीजिएगा, खाली मोबाइल देखते रहता है। मोबाइल हटाओ, बाबू हटाओ।
बी रहेगा, टू पॉसिबल चांसेस है, IB बी बनेगा और IBI ये भी बी बनेगा। एंड व्हेन द IA और IB बोथ ग्लाइकोप्रोटीन तो ब्लड ग्रुप बनेगा AB। क्या बनेगा? AB। अच्छा, दोनों में से कोनो नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, केवल I रहेगा ये दोनों में, तो क्या बनेगा? O। यही ना कहानी है, यही तो पूछ रहा था यहाँ पे। इन द above case, since the father or mother above dominant allele, yet the child shows the recessive phenotype, the dominant A or B allele in the present must be present in the heterozygous condition. This is because if the alleles, ये alleles जो है, we are present in homozygous condition in any type of parent, then the child would show dominant phenotype and not the recessive phenotype. ये लिखा है इसमें, हालांकि अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो हमारा चलेगा। हमें पूछ रहा है कि a child of blood group O, the father has blood group A and mother blood group B, work out the genotype of the parent or the possible genotype of the other offspring। क्या होगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे किया है, यहाँ वाला, क्योंकि हमने पूरे ब्लड ग्रुप के सीन को यहाँ पे शो कर दिया कि अगर कौन ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा तो क्या बनेगा। अब यहाँ पे कहा है कि ऊपर के केस में, जो ऊपर वाला केस बताया है, यदि फादर और मदर डोमिनेंट एलील है उनके पास, डोमिनेंट एलील कौन हो जाएगा? ए होगा या बी होगा? यही होगा। तो चाइल्ड जो शो करेगा वो रिसेसिव फिनोटाइप, ये रिसेसिव फिनोटाइप शो करेगा, यानी फिनोटाइप जो होगा, जो भी रिसेसिव का मतलब आई, यानी वो आई लेके आएगा। समझ में आया ना? और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि द डोमिनेंट ए और बी एलील इन द पेरेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी वो ए और बी जो होगा वह हेटेरोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या हो गया? IA और I, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझ में आया? ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन, कोई दिक्कत? और मदर का अगर IB और I है तो ये होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब जब इसका I और इसका I दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? II ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? है ना? अगर होमोजाइगस कंडीशन होगा इसका तो क्या कहेंगे? IA और IA, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा, हाँ, अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा A ब्लड ग्रुप में आ जाएगा। सर कैसे आएगा? प्रूव कीजिए ना सर। फादर के पास IA है, ठीक है ना, और मदर के पास केवल I है, ओके, तो हम कहेंगे कि इसमें से क्या आएगा? एक IA आएगा और एक I आएगा। क्या पॉसिबिलिटी बनेगा? A बनेगा। हिट, जैसे यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन हो गया तो एक A लेके आएगा नहीं, और यहाँ से I लेके आएगा, तो क्या बन गया? यही बन गया। तो दोनों के पास I होना चाहिए। बाउंस करिए क्या? नहीं ना, बच्चा प्रोड्यूस कर देगा। बोथ द चाइल्ड शोज डोमिनेंट फिनोटाइप एंड नॉट द रिसेसिव फिनोटाइप। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे समझाया भी है। पेरेंट हमारा B और A है, यहाँ पे B और I वाला जो है रिसेसिव देख लीजिए, और A और I, फिर लास्टली AB, तो AB बनाया ना, ये 4 पॉसिबल चांसेस है। अगर AB दोनों मिल गया तो क्या बना दिया? तो पहला ब्लड ग्रुप, फिर B, फिर A, और जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा? O। तो O में क्या दिख रहे हैं? कोई ग्लाइकोप्रोटीन है क्या? नहीं, द नथिंग ग्लाइकोप्रोटीन दैट द चिल्ड्रन प्रोड्यूस O। यही केस करके दिखाया है ब्लड ग्रुप। परेशानी? इसको भी अगर चार्ट बना लीजिएगा तो बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन आंसर तो है ही है। नाउ हियर वी आर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस अभी जस्ट हमने समझा है कि जब ग्लाइकोप्रोटीन A और B साथ में मिलकर आएगा तो उसको कोडोमिनेंस बोलेंगे। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने मिराबिलिस जलापा में पढ़ा था 4 o'clock में, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बाकी आप लोग इसको कर लीजिएगा। 4 o'clock में हमने कहा था कि ये रेड था, ये व्हाइट था, है ना, रेड था और व्हाइट था। ये रेड आया और ये व्हाइट आया, जब दोनों को मेट करेंगे तो ये क्या बन गया? व्हाइट। क्या बन गया? सॉरी, पिंक। क्या बना? पिंक। ये रेड था, ये व्हाइट था, ठीक है ना, ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, लेकिन ना ये डोमिनेंट बन गया ना रिसेसिव बन गया, ये क्या बन गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बन गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के आया हमारा क्या निकल के आया? पिंक। परेशानी समझ में आ गया? इसको एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे आइए, ठीक है, आगे चले ना। What is the point mutation? Give one example। बहुत इजी, ये भी समझाएं आपको। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो हम लोग जानते हैं कि GAG GUG में चेंज हो जाएगा। GUG देखिए, एक इसमें बदल गया एडेनिन यूरासिल में, तो इसको पॉइंट म्यूटेशन हमने कहा है, इसमें बताया होगा कहीं। चलिए ना देखते हैं क्या कहता है। When mutation occur in single base pair, जब म्यूटेशन सिंगल बेस पेयर में होगा, ठीक है, सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA, तो इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। जैसे सिकल सेल एनीमिया, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, यही था, ग्लूटामिक एसिड वेलिन में चेंज हो जाएगा। 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन, ग्लोबिन चेन पे हीमोग्लोबिन का, तो ये फॉर्मेशन करेगा सिकल सेल आरबीसी को, यानी आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है, गोल, लाइक दिस तरीके से। देखिए, दिस इज द बाइकॉनकेव शेप, ओके। लेकिन अब ये जो बनेगा ऐसे बनेगा, ये बीमार आरबीसी होता है, मैंने फिगर में भी आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, जानी काफी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है।
तो वो हो गया, कहानी खत्म। अब आते हैं, कितना दिन तक रहता है सर? कौन? जैसे नॉर्मल आरबीसी का जो डेट होता है 90 to 120 डेज होता है, लेकिन ये 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा ये। 30 दिन हाँ 30 दिन 15 दिन 20 दिन डिपेंड करता है कि कितना डिफेक्टिव है। हाँ ये चीज। Who had proposed the chromosomal theory of inheritance? एकदम बिल्कुल इजी है, सटन एंड बोवेरी 1902। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन प्रपोज किए थे? सटन एंड बोवेरी। कब किए थे? 1902। ये याद कर लेना है, इजी क्वेश्चन। सटन एंड बोवेरी 1902 में प्रपोज किए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने स्टेट किया था कि क्रोमोसोम एक व्हीकल के जैसा बिहेव करता है जीन को ले जाने के लिए। अगर जीन को इनहेरिटेंस करना है तो जीन इनहेरिटेंस किसके थ्रू होता है? क्रोमोसोम के थ्रू होता है। तो क्रोमोसोम जब गया तो इसको किस नाम से जानेंगे? व्हीकल के नाम से जानेंगे, व्हीकल के फॉर्म में जा रहा है। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे क्लास इज 16 नंबर। नाउ हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। हियर वी आर, मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम्स। हमें 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पता है कि जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आए उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, और वो उसको 2 मेंशन करता है, ऑटोसोमल। तो मैंने आपको ये भी बात क्लियर की सर, ऑटोसोमल ऑलोसोम क्या कहते हैं? कहते हैं ना। मैंने 2 क्रोमोसोम का नाम लिया था, एक था ऑटोसोम, दूसरा था ऑलोसोम। सर ऑटोसोम को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं सोमैटिक सेल। किसको सेल कहते हैं? सोमैटिक सेल। और सर ऑलोसोम को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गैमेटिक सेल। क्या कहते हैं सर? गैमेटिक सेल। सर सोमैटिक सेल वो होता है जो बॉडी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? बॉडी का। तो बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम लेके आएगा ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सिकल सेल एनीमिया, ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ब्लड हमारे बॉडी का पार्ट, बॉडी का फॉर्मेशन है कि नहीं है? समझ में आया? तो चलिए, here we are. When because of the point mutation there is substitution of glutamic acid in the valine in the 6th position of the beta globulin chain hemoglobin, the biconcave shape of hemoglobin converts to sickle cell. This is the biconcave of hemoglobin that converts into sickle cell. This is the sickle cell and this leads to decreased oxygen transport in the blood weakness. और ये शरीर में क्योंकि ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो जब वीक होगा तो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। अब हम कहते हैं सिंपल सी बात कि एक हट्टा कट्टा आदमी, ठीक है ना, 50 किलो का बोरा ले जा रहा है, लेकिन एक बीमार आदमी जिसको बहुत बीमारी हुई है वो लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा, वैसे गिर जाएगा वहीं पर। बस वही चीज है, हट्टा कट्टा आदमी है जो ऑक्सीजन को पूरा अच्छे से लेके जा रहा है सेल में, और ये बीमार है जो लेके नहीं जाएगा। तो ऑक्सीजन मिलेगा क्या हमारे शरीर को? तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। हाँ, ज्यादा दिन नहीं जिएगा, अगर इससे ज्यादा बोझा उठाएंगे तो ज्यादा दिन जिएगा, मर जाएगा। लेकिन इससे हम लोग काम करवा सकते हैं। तो ये बीमारी कौन कहलाया? सिकल सेल अनीमिया। क्या कहलाया? सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया का मतलब ही होता है ब्लड डिफिशियंसी, और सिकल सेल का मतलब है, सिकल का मतलब बीमार सेल, और अनीमिया मतलब ब्लड, तो बीमार सेल ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइलोकुटोनीरिया। दम नाम क्लियर कर देना। फिनाइल क्या है? फिनाइल। बोलिए सब कोई साथ में, फिनाइल कीटो नूरिया। जोड़ दीजिए सब साथ में, फिनाइल कीटो, फिनाइल कीटो पूरा। हाँ, नाम बड़ी जोड़ ऐसा लगता है। लूलिया मत कह देना, फिनाइल कीटो लूलिया। चलो, नाउ हियर वी आर स्टूडेंट विद द नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सेशन। क्या कहता है? ये कहता है पर्सन अफेक्टेड फ्रॉम फिनाइल कीटोनूरिया लैक्स एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स अमीनो एसिड एंड फिनाइललानीन। ठीक है ना? अरे मत देखो क्या है? फिनाइल लानीन। और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, लाला सर मत कीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिनाइललानीन या फिनाइलल अनीन। नाम कौन सर? नहीं सर, फिनाइलब्यूटानिरिया में फिनाइललानीन जो है वो ट्रायोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से फिनाइलिन जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड में, जो कि एक डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना, अदर डेरिवेटिव्स। ये एक बीमारी फैलाता है, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में हमारे दिमाग को कमजोर बना देगा। क्यों कमजोर बना देगा? क्योंकि इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो अक्युमुलेट, मतलब वो जो होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता है, और हमारा देखिए ड्यू टू देयर पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी दे एक्सक्रीट इन द यूरिन, यानी यही यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारा ये परेशानी होता है फिनाइललानीन का। ठीक है ना, फिनाइलकीटोनुरिया। स्टूडेंट्स, नाउ द एंडिंग ऑफ द सेशन और एंडिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ चैप्टर 5। समझ में आया? चैप्टर 5 हमारा खत्म हो गया। कौन है? आईफोन वाली दीदी है। खोट के पास है। आप तो एकदम सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं? आईफोन वाली दीदी। कोई परेशानी? चलिए, आज की सेवा समाप्त होती है। अगर इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट इन दिस टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, देन आस्क मी।